नमस्कार दोस्तों, मैक्सवेल सॉल्यूशंस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की अपनी ट्यूटोरियल क्लास में हम जानेंगे जैकपॉट ज्वेलरी सॉफ्टवेयर के बारे में। जो भी हमारे दुकानदार भाई ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, ज्वेलरी का उनका होलसेल है, ज्वेलरी का उनका रिटेल शॉप है, शोरूम है, वो सभी दुकानदार भाई ज्वेलरी सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं, जैकपॉट सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे इसमें एंट्री, सेल की एंट्री कैसे होगी, परचेज की एंट्री कैसे होगी, इसमें आप गिरवी मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, और ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपका टैग प्रिंटिंग भी करता है। ऑटोमेटिक जो भी आइटम डालेंगे उसका ऑटोमेटिक टैग नंबर बनाएगा, आप उसकी टैग प्रिंटिंग भी आप सॉफ्टवेयर से करा सकते हो। ये सारे फीचर्स हैं, कई फीचर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप इस सॉफ्टवेयर का प्रॉपर डेमो लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां कॉल कीजिए हमारी टीम को। हमारी टीम आपको प्रॉपर तरीके से समझा देगी, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देगी। 7 दिन फ्री डेमो आप चला कर देख सकते हो, आपको अच्छा लगेगा, आप परचेज करोगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो फटाफट। तो एक कंपनी पहले बनाई हुई है मैंने, माई ज्वेलरी स्टोर। आप अपनी नई कंपनी बनाएंगे, कंपनी कैसे बनती है इसका एक वीडियो ऑलरेडी मैक्सवेल सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पे है, वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज हमारे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो यहाँ एंटर किया, बाय डिफॉल्ट यूजर नेम 1 है, पासवर्ड 1 है। आप अपने हिसाब से पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यूजर नेम 1 और पासवर्ड 1 होता है। आप सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे ही आएंगे, सबसे पहले आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी, एंटर टुडे रेट। तो आज 3/11/2020 है, तो एंटर किया आपने। तो 16 कैरेट का अगर कोई रेट है तो आप वो डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको बताने के लिए इसमें डाल देता हूँ 4000 रुपये, 18 कैरेट का। एंटर करके आगे बढ़ा मैं, फिर एंटर करके आगे बढ़ा। आप अपने रेट डाल सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे रेट डाल दिया। सिल्वर का रेट आप जो भी आप डालना चाहे अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। ये पहले पर ग्राम का रेट डाला, एंटर करके आगे चले गए। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं तो कस्टमर को पर ग्राम के हिसाब से रेट लगाते हैं या पर 10 ग्राम के हिसाब से। अगर आप पर 10 ग्राम के हिसाब से लगाते हैं तो भी आप इसमें सेल परचेज कर सकते हो। अगर आप ग्राम के हिसाब से करते हैं तो भी आप इसमें कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद ऑप्शंस में जाना है। शॉर्टकट की भी आप यूज कर सकते हैं, कंट्रोल हो। यहाँ पे आप देखेंगे आपको ऑप्शन नजर आएगा, कैलकुलेट प्राइस एज पर ग्राम। तो पर ग्राम के हिसाब से चाहते हैं तो यहाँ टिक कर दीजिए। अगर 10 ग्राम के चाहते हैं तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, बहुत सारे लोग ग्राम वाइज यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट प्राइस एज पर ग्राम कर दिया, अप्लाई किया, ऑप्शन अपडेटेड हो गया, ओके कर देना है। ओके करने के बाद इस विंडो को, ये सामने खुली हुई, इसको क्लोज किया। क्लोज करने के बाद देखिए जो आपने टुडे रेट डाला था स्क्रीन पे आपको शो होता रहेगा। इसका क्या फायदा होगा कि आज क्या रेट चल रहा था, इसका एक लिस्ट ऑटोमेटिक बनता जाएगा। जो डेली रेट्स में आपको यहाँ पे कंट्रोल अल्ट पी करेंगे तो यहाँ डेली रेट्स में आपको पता लगेगा 1 तारीख से लेके 1/4 से लेके अभी तक का आप जो भी रेट्स आप निकालना चाहें वो यहाँ से निकाल सकते हैं। ये बहुत आसान है। तो आज नवंबर है, 3 नवंबर। तो ये देखिए आज का रेट आ गया। तो इस तरह से पूरे डेट्स का चार्ट निकल सकता है ताकि आपको याद रहे कि कौन से डेट में क्या किया था। सॉफ्टवेयर उस चीज को अपने अंदर में एंटर कर लेगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ टुडे डेट डाल दिया आपने। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें कि आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें आइटम बनाना पड़ेगा, आइटम जिस चीज में हम डील करते हैं। तो चलिए आइटम के बारे में जानते हैं। Ctrl+I करेंगे या सीधे आइटम पे क्लिक कर देंगे। आप चाहे तो मास्टर में जाके भी आइटम खोल सकते हैं, कई तरीके से खोल सकते हैं। तो Ctrl+I किया, आइटम में चले गए। यहाँ न्यू पे क्लिक करना है हमें। उसके बाद आइटम का नेम मांग रहा है, तो आइटम का नेम हमने कर दिया अपने, जो हम आइटम का नेम आप अपने हिसाब से जो भी आप करते हो। चलिए मैंने इसे गोल्ड चेन कर दिया। आइटम का कोई प्रीफिक्स लगा दिया मैंने, जी लगा दिया, जिसे गोल्ड हो गया। आप अपने हिसाब से कुछ भी सेट कर सकते हैं। ग्रुप है, मैंने इसको गोल्ड कर दिया। अब ये टैक्स स्लैब आ रहा है, तो टैक्स स्लैब यहाँ पे 5% है। तो चलिए टैक्स स्लैब 5%, अगर आपका गोल्ड 3% में आता है तो यहाँ पे आप नया टैक्स स्लैब भी बना सकते हैं। बहुत आसान है टैक्स स्लैब बनाना। आपने मास्टर में क्लिक करना है। मास्टर में क्लिक करने के बाद जाना है टैक्स स्लैब में। ये देखिए 5%, 12%, 18, 28 का बना हुआ है ऑलरेडी। न्यू में जाएंगे, 03% जीएसटी, ये एक नाम हो गया। सिस्टम जीएसटी रहेगा गुड्स। आईजीएसटी इसका 3%, ऑटोमेटिकली एसजीएसटी 1.5 और सीजीएसटी 1.5% कर लेगा। सेस कोई नहीं है। आगे एंटर करके आगे निकल जाएंगे, एंटर करके आगे निकल जाएंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। फिर एंटर करेंगे, सेव करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास अब आप देखेंगे मास्टर में जाके टैक्स स्लैब में 3% भी आ गया। तो हम आइटम बनाने के वक्त हम
हमने आइटम में गए, न्यू पे क्लिक किया, एंटर भी कर सकते थे आप। यहाँ पे हमने गोल्ड चेंज कर लिया, प्रीफिक्स में जी लग दिया और ये 3% 5% लिखिए। अभी 3% का ऑप्शन आ गया, 3% को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका इसका HSN कोड है तो आप HSN कोड डाल दीजिए। कोई भी शॉर्ट नेम याद रखना चाहते हैं तो अपने हिसाब से शॉर्ट नेम याद कर सकते हैं। अकाउंट हेड में कोई चेंजेस नहीं करेगा, इसमें आगे बढ़ जाएंगे। अगर हमें इसका टैग मेंटेन करना है तो देखिए ऑप्शन आ गया टैग मेंटेन का, इस पर क्लिक कर दीजिए सिंपली, या स्पेस भी दबाएंगे तो भी सिलेक्ट हो जाएगा। एंटर करके आगे बढ़े, ये देखिए ऑटोमेटिक टैग नंबर आ गया। फर्स्ट आइटम है तो जी, ये टैग नंबर आ गया। जी क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ आइटम प्रीफिक्स में जी दिया, तो ये टैग नंबर आया, ताकि हमें याद रहे कि ये एक जी है, यानी गोल्ड का कोई प्रोडक्ट है। ग्रॉस वेट, जो आप आइटम की एंट्री कर रहे हैं उसका, गोल्ड चेन का ये जो आइटम की एंट्री कर रहे हैं जिसका टैग नंबर G0001 है, उसका ग्रॉस वेट क्या है? कुछ भी मान लेते हैं कि 15 ग्राम है। एंटर किया, कोई बिट्स उसमें कुछ अलग से कुछ मोती वगैरह लगा हुआ है तो उसका वेट डालेंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। डायमंड कोई वेट लगा हुआ है तो डायमंड का डालेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। कितने कैरेट का अगर मेंशन करना चाहते हैं डायमंड तो वो मेंशन कर सकते हैं। पॉलिश अगर आप परसेंटेज यहाँ लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं। जब आप सेल करेंगे, जब आप परचेज करेंगे तो वहां भी ये सारे ऑप्शंस आपको आएंगे। अगर आप यहाँ नहीं भी डालेंगे तो सेल और परचेज के दौरान भी आप इस चीज को एंटर कर सकते हैं। तो अभी मैं छोड़कर आगे बढ़ जाता हूँ। अगर पहले से ही हम डाल देंगे तो वहाँ बार बार हमें एंटर नहीं करना पड़ेगा, बट मैं आपके प्रैक्टिकल के लिए आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि इसमें हमने लेबर प्रोग्राम लगा दिया 100 रुपए, और इसकी कोई MRP है वो रखना चाहता हूँ तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते नहीं रख सकते। तो चलिए, अगर इसकी कोई MRP अगर आप रखना चाहते हैं तो इसकी MRP रख सकते हैं। मान लीजिए इसकी MRP में रख दिया 80,000 रुपए। गोल्ड चेन टैग नंबर, इसका क्वांटिटी आपके पास कितना है, क्योंकि टैग नंबर वाइज हिसाब करते हैं तो हर टैग की क्वांटिटी एक एक रहेगी, बट आप गोल्ड चेन के हिसाब से भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। क्वांटिटी नहीं रखना चाहते हैं नहीं रख सकते हैं। एंटर करके ये आइटम हम क्रिएट कर रहे हैं, एक आइटम हमारा क्रिएट हो गया। उसके बाद हम यहाँ जब ये नीचे आ जाएगा, जैसे नीचे आ गया देखिए आप, तो यहाँ ऊपर सेव कर दीजिए और प्रोडक्ट हैज बीन सेव सक्सेसफुली, ओके कर दीजिए। आप लिस्ट में जाकर देखेंगे, यहाँ पे देखिए गोल्ड चेन बन गया। इस तरह से आप फिर से न्यू में जाकर एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो आइटम में गए थे और ये एक प्रोडक्ट देखिए हमारा बन गया, नया बनाना फिर से न्यू में जाकर कर सकते हैं। तो आइटम बनाना बहुत आसान है, आपने सीख लिया आइटम कैसे बनता है। अब चलिए सेल में चलते हैं। एंटर किया, रेट डाली, क्रेडिट और कैश का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप कैश में कर रहे हैं तो आप कैश कर सकते हैं, क्रेडिट कर रहे हैं क्रेडिट। तो अगर आप क्रेडिट में करेंगे और क्रेडिट करके एंटर करेंगे तो यहाँ पार्टी का नाम मांगेगा। पार्टी का नाम मांगेगा तो आपको प्लस पे क्लिक करना है नया पार्टी ऐड करने के लिए। आप चाहें तो F3 की का यूज कर सकते हैं। मैंने F3 दबाया, एक पार्टी का नाम डाल दिया। लेजर क्रिएट कर रहे हैं, कस्टमर है हमारा, उसको हमको सेल कर रहे हैं, उसका एक लेजर क्रिएट कर रहे हैं। मान लीजिए वो कोई भी बंदा होगा, राजकुमार नाम का बंदा है या कोई उसका अपना बिजनेस है, राजकुमार एंड सन्स करके ही है, कुछ भी है, जो भी नाम है वो डाल के एंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कस्टमर में रखेंगे इसको। तो उसका पुराना ओपनिंग बैलेंस लेने वाला है। अकाउंट कैसे बनाते हैं इसका वीडियो ऑलरेडी है, तो चलिए अकाउंट में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। कोई उसका सिटी है तो कोई उसका सिटी डाल दिया हमने। ये पूछ रहा है सिटी मास्टर बनाना, मैंने कहा यस। रांची आता है झारखंड में, हमने झारखंड सेलेक्ट किया। कोड ऑटोमेटिक स्टेट कोड आ गया GST का। आगे बढ़ जाएंगे। अकाउंट का वीडियो ऑलरेडी है, वहां से देख सकते हैं। समय को बिना बर्बादी किए मैं एंटर करके आगे बढ़ रहा हूँ। तो चलिए देखिए यहाँ राजकुमार एंड सन्स आ गया। हमने राजकुमार एरो की से राजकुमार एंड सन्स को सिलेक्ट किया, एंटर करके आगे बढ़े। ऑटोमेटिकली GST सीरीज बुक पहले से क्रिएट की हुई है तो उसमें आ गया। आपने यहाँ बिल बुक बनाना चाहे तो बना सकते हैं। ऑटोमेटिक बिल नंबर 1 आ गया। अब देखिए आइटम में आ गया, यहाँ पे हमने करना है एंटर। एंटर करने के बाद हमने आइटम बनाया था गोल्ड चेन, वो हमें यहाँ दिख रहा है। अगर हमारे पास 2, 3, 4 आइटम और होते तो वो भी दिखता। अब आप चाहते हैं कि सेल में रहते हुए क्या यहीं पर एक नया आइटम ऐड कर सकते हैं? कर सकते हैं। सिंपल F3 बटन दबाना है। F3 दबाने से फिर से आइटम विंडो में चले जाएंगे और यहाँ आइटम क्रिएट कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पहले से बना हुआ है तो हमने उसको सेट कर लिया। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। ये देखिए टैग नंबर ऑटोमेटिक आ गया, सिलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है आपसे। एंटर किया आपने, ग्रॉस वेट ऑटोमेटिकली उसने उठा लिया क्योंकि 15 ग्राम आपने डाला था। आपको चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं चेंज।
पॉलिश यहाँ पे डाल दिया आपने 100 रुपये, परसेंटेज में है तो आप यहाँ पे पॉलिश मान लीजिए 10% आप डालते हैं तो ये 1.5% प्लस हो जाएगा, 1.5 ग्राम प्लस हो जाएगा। लेबर 100 रुपये हमने डाला था, अगर आप चाहते हैं ऐड करना तो कुछ चेंज करना तो चेंज भी कर सकते हैं आप। तो लेबर का भी आ गया आपका 15 ग्राम के हिसाब से ग्रॉस वेट पे। आप देखिए यहाँ पे लेबर को ग्रॉस वेट पे भी रख सकते हैं, नेट वेट पे भी रख सकते हैं, अपने हिसाब से रख सकते हैं कि ग्रॉस वेट 15 है, नेट वेट मान लीजिए कि बीट्स भी रहेगा तो नेट वेट कम हो जाएगा तो आप नेट वेट भी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए और भी कुछ आप पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है हमारे ऑफिस का, आप हमारी टीम को कॉल कीजिए, वो पूरी जानकारी आपको देंगे, जिसमें कि कोई चार्जेस नहीं है। अब इसका प्राइस 4600 रुपये आ रहा है, क्योंकि जब हम रेट्स भर रहे थे तो वहाँ पे हमने 24 कैरेट का रेट 4600 रुपये डाला था, तो यहाँ से 4600 रुपये रखना है तो ठीक है। अगर चेंजेस करने कुछ भी चेंज करना है, मान लीजिए मैं 5000 रुपये का रेट लगाता हूँ, ये 5000 के हिसाब से कैलकुलेट करेगा, तो रेट हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं यहाँ पे सेल टाइम में। अगर कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो परसेंटेज में दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो आगे बढ़ेंगे, एंटर करेंगे 3% सेक्स लैब्स के अनुसार से 87,292.50 का बिल बन गया। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद ये नीचे आ जाएगा, जब नीचे आ जाएगा फिर हमें यहाँ सेव करना है। सेव करने के बाद ओके, डू यू वांट टू प्रिंट बिल, अगर आप बिल का प्रिंट देखना चाहते हैं तो यस, रिव्यू करके देख लीजिए। ये एक सिंपल प्रीव्यू है जो आपके लिए बनाया गया है। गोल्ड चेन, ये HSN कोड आ गया, ये प्राइस आ गई, इसकी टैक्स परसेंटेज वगैरह आ गए। आप अपने हिसाब से भी बिल के फॉर्मेट का डिजाइन हमसे बनवा सकते हैं, आप जैसा भी चाहेंगे। आप जैसे चाहेंगे कि उसकी प्योरिटी भी यहाँ पे आ जाए, लेबर के चार्जेस भी आ जाएं, पॉलिश चार्जेस भी आ जाएं, वो सारी चीजें यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। बस आपको दिखाने के डेमो दिखाने के लिए हमने ये बनाया है, तो इस तरह से आ जाएगा और नीचे सारी डिटेल आ जाएगी टैक्स परसेंटेज। तो ये बिल आपके हिसाब से डिजाइन हो जाएगा। तो ये हो गया सेल। अब आप हम चलते हैं परचेज में। न्यू पे क्लिक किया आपने, यहीं पे कैश और क्रेडिट सेम ऑप्शन है जैसे सेल किया था। क्रेडिट पे किसी से उठा रहे माल तो हम एक सप्लायर को इनेबल करते हैं, तो सप्लायर के लिए हमें क्या करना है, F3 नया बनाने के लिए या प्लस पे क्लिक कर देंगे। अगर आप कैश में कर रहे हैं फिर तो कैश का ऑप्शन आ जाएगा, मान लीजिए आपने कैश में परचेज किया है तो नीचे कैश का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन आप चूंकि किसी लेजर का एंट्री करना चाहते हैं, किसी ऐसे पार्टी से किया जिसका नाम है, उसकी दुकान का नाम डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, दुकान का नाम या किसी व्यक्ति का नाम जो भी है। मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख दिया, F3 क्लिक किया तो F3 पे क्लिक करना, F3 पे आपने प्रेस करना है, यहाँ प्लस पे क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक किया और यहाँ पे ABC ज्वेलरी कोई पार्टी क्रिएट कर लिया हमने, वो आपका सप्लायर रहेगा। कोई इसका सिटी है, फिलहाल यहाँ पे रांची है, पहले से मैं डाल देता हूँ। अकाउंट कैसे बनाते हैं इसका वीडियो ऑलरेडी है, समय बर्बाद नहीं करते हैं। एंटर करके आगे बढ़ेंगे। ये देखिए ABC ज्वेलरी यहाँ पे आ गया, एरो की से नीचे आके सिलेक्ट कर लीजिए, इसको माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सीरीज में परचेज आ गया, ऑटोमेटिक बुक बनी है। बिल नंबर आ गया, बिल नंबर जो परचेज का बिल पे होगा वो वाला हमें डालना है। मान लीजिए आपके परचेज के बिल पे कुछ भी नंबर है वो डाल दीजिए आप। अब पूछ रहा है आइटम कौन सा परचेज किया आप, तो चूंकि आइटम पे आप एंटर करेंगे तो आपको वही गोल्ड चेन दिखेगा, क्योंकि सेल आइटम में जाके हमने सिर्फ गोल्ड चेन बनाया था। तो अगर नया आइटम बनाना है तो यहाँ से भी आप F3 करके नया आइटम में जा सकते हैं, एस्केप से बाहर आ सकते हैं। हमने गोल्ड चेन खरीदा, अगर आप सिंपल गोल्ड बुलियन खरीदते हैं तो एक गोल्ड बुलियन का आइटम बनाएंगे आप, तो पर ग्राम में से तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। आइटम में ही हमने करना है F3, हमने यहाँ पे बुलियन कर लिया, में हमने गोल्ड रख लिया 3%, कोई है तो डाल देंगे, हमने डाल दिया, अपने हिसाब से जो भी आपका वो डाल सकते हैं। इसका कोई टैग मेंटेन करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये बुलियन है, तो एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। ओपनिंग क्वांटिटी कुछ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, ओपनिंग वेट डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। मान लीजिए ओपनिंग वेट में आपके पास 100 ग्राम है, 100 ग्राम डाल दिया। प्रोडक्ट हैज बीन एंटर करेंगे, प्रोडक्ट हैज बीन सेल्स लिस्ट में जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ गोल्ड चेन भी आ गया, गोल्ड बुलियन भी आ गया, इसको क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पे हमारे पास सामने बुलियन भी दिखेगा और गोल्ड चेन भी दिखेगा। हमने बुलियन परचेज किया, अब मान लीजिए हमने ग्राम में किया, जो भी है 100 ग्राम किया, एंटर करके आगे जाएंगे। इसमें
कोई लेबर वगैरह नहीं है क्योंकि हम बुलियन खरीद रहे हैं, तो अगर है तो डालेंगे, आपकी मर्जी है। प्राइस जो भी आप खरीद रहे हैं वो डाल दीजिए, तो पर ग्राम के हिसाब से आ जाएगा रेट और टैक्स लग के आ जाएगा। तो इस तरह से आप परचेज भी कर सकते हैं। तो आपने देखा कितना आसान है। सबसे पहले हमने आइटम बनाया, फिर सेल भी किया, परचेज भी किया। अब हम देखना चाहते हैं कि सेल में जो रिपोर्ट्स है हमारे, वो सेल का रिपोर्ट देखना चाहते हैं। तो डे बुक में जाके दिन भर में जो भी आपने इसमें एंट्री की है वो सभी आपको दिखेगा। 3 तारीख में सभी दिख रहा है आपको। एक सेल किया था आपने बिल नंबर 1 और आपने ABC ज्वेलरी से परचेज किया था बिल नंबर 1458। तो इस तरह से आपको वो डिटेल्स भी सारे आपको दिखेंगे। अगर आप अंदर जाना चाहते हैं, बिल में कोई एडिट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से भी डबल क्लिक करके अंदर जा सकते हैं। और ये डे बुक के अंदर में आप दिन भर की सारी चीज़ें देख सकते हैं। दूसरा, आप सेल के रजिस्टर में जाएंगे तो आपको सेल का दिखेगा। सेल रजिस्टर के अंदर में सेल रजिस्टर डिटेल, ऊपर में आपने डेट सेलेक्ट किया, जहाँ से जहाँ तक देखना चाहते हैं ओके करेंगे। तो जो भी आप सेल करेंगे वो रिपोर्ट देखिए यहाँ पे आपकी आ गई। राजकुमार एंड सन्स को हमने गोल्ड चेन दिया था, वो यहाँ पे आ गई। तो बहुत आसान है इसका रिपोर्ट निकालना। तो परचेज भी किया था हमने, तो हम परचेज की रिपोर्ट में चलते हैं और परचेज रजिस्टर में क्लिक करेंगे और यहाँ पे परचेज रजिस्टर डिटेल, ऊपर जो तारीख है वो डालेंगे। तो देखिए जो हमने ABC ज्वेलरी से बुलियन परचेज किया था वो डिटेल भी आ गई। तो बहुत आसान है। देखिए GST रिपोर्ट सेल से मैं आपको बताता हूँ। GSTR 1 के अंदर में सेल की सारी रिपोर्ट निकलती है। तो इस तरह से हम GST रजिस्टर देख सकते हैं। अपने हिसाब से आप कुछ भी B2B जो भी आप देखना चाहें। तो देखिए टैक्स स्लैब जो आपका 3% के हिसाब से बनाया था, तो आपको अभी IGST कितना पे करना है वो डिटेल भी यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से आप GST आपका कितना बन रहा है, CGST आपका कितना बन रहा है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप यहाँ से चाहें तो अलग अलग GST समरी निकाल सकते हैं। हर चीज का ऑप्शन है, पूरा का पूरा GST समरी यहाँ पे निकल जाएगा आपका। तो बहुत आसान है, जैसे देखा आपने। तो आपका बैलेंस शीट आप देखना चाहते हैं तो आपका बैलेंस शीट भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये हर चीजें आपको मिल जाएगी बहुत आसानी के साथ में। दूसरा, मैंने आपको आइटम सेल परचेज के विषय में बताया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रेडिट में हमने परचेज किया था, सेल किया था। तो हम देखना चाहते हैं कि उस पार्टी का लेजर देखना चाहते हैं। बहुत आसान है, यहाँ से देखिए लेजर पे क्लिक कीजिए और हमने किया था राजकुमार को, राज R प्रेस किया आपने। ये इनका लेजर खुल गया और देखिए ये पैसा हमें यहाँ 87,000 रुपये 292 रुपये दिखा रहा है यहाँ पे। उसी तरह से हम स्केप करके बाहर आ सकते हैं। फिर से लेजर में यानी कंट्रोल L करेंगे तो लेजर में चले जाएंगे और ABC जो दिए पहले नंबर पे ही आ रहा है। तो ये इनसे हमने परचेज किया था, तो इनका लेजर भी हमें दिख रहा है। और आप चाहें तो रिपोर्ट्स के अंदर में भी जाके यहाँ से लॉग बुक देख सकते हैं। लॉग बुक के अंदर में देखिए ये ABC ज्वेलरी, जहाँ ये हमारी पार्टी जिनसे हमने भी परचेज किया था आपको दिखाया था। ओके करेंगे तो ये देखिए बिल नंबर के साथ डिटेल आ रहा है और ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ से आप अपनी पार्टी को चेंज कर लीजिए। अगर आप राजकुमार का देखना चाहते हो तो आपका कस्टमर है, ओके करेंगे तो ये देखिए ये पैसे आते हैं। अगर हमें आउटस्टैंडिंग देखना है कि हमें आउटस्टैंडिंग हमारा कितना रहता है, तो कंट्रोल+Y करेंगे। यहाँ देखिए वाइट आउटस्टैंडिंग पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो कितने तारीख तक एज ऑन, ये तारीख यहाँ सेलेक्ट करके ओके करेंगे आप। तो ये देखिए हमें यहाँ पे रिसीवेबल पे हमें राजकुमार से इतने पैसे लेने हैं और पेएबल देखेंगे, यहाँ पे पेएबल पे क्लिक करेंगे यानी हमें कितने देने हैं। तो आप देखेंगे ABC ज्वेलरी को हमें इतने पैसे हमने परचेज किया है तो ये पैसा हमें देना है। तो बहुत आसान है हर चीज़ की एंट्री करना और देखना। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि गिरवी मैनेजमेंट भी इसके अंदर में है, जिसको हम लोन एंट्री कहते हैं। तो लोन एंट्री पे आप क्लिक कीजिए, न्यू पे आपको क्लिक करना है, एंटर कर देना है। या तो तारीख आ गई जिस तारीख को आप लोन इशू कर रहे हैं, स्लिप नंबर आ गया जो भी आपका स्लिप नंबर है ऑटोमेटिक। अब ये पार्टी नेम पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 पार्टी नेम बनी है तो दोनों दिख रही है यहाँ पे। आप चाहते तो राजकुमार को नया लोन देना चाहते हैं या कोई नया बनाना चाहते हैं तो वही F3 से करके आप नया पार्टी बना सकते हैं। चलिए मैंने तत्कालिक रूप से जल्दी करने के लिए राजकुमार को सिलेक्ट कर लिया। रिमार्क्स में कुछ लिखना चाहते हैं याद रखने के लिए तो लिख सकते हैं, अदरवाइज एंटर करके आगे निकल जाएगा। स्टार्ट ऑन इंटरेस्ट डेट 3 तारीख से रहेगा। आप अपने इस तारीख से चेंज भी कर सकते हैं कि इंटरेस्ट डेट कब से शुरू करना चाहते हैं। इंटरेस्ट रेट आपका क्या होगा, जो भी आप इंटरेस्ट पे देना चाहते हैं 5% 10% वो आपकी मर्जी है। फ्रीक्वेंसी आप सेट कर सकते हैं, डे का, मंथ का। तो मंथ का करना चाहते हो मंथ का कर लीजिए। वेट टाइप में गोल्ड रहेगा, सिल्वर रहेगा। तो आप गोल्ड दे रहे हो तो गोल्ड पे लोन दे रहे हो तो गोल्ड, सिल्वर पे दे रहे हो तो सिल्वर। एंटर किया आपने। तो गोल्ड का वेट क्या है वो पूछ रहा है आपसे। मान लीजिए हमने गोल्ड का वेट डाल दिया 25 ग्राम, एंटर किया। अब ये प्योरिटी पूछ रहा है, तो प्योरिटी, गोल्ड की प्योरिटी क्या है, तो आप प्योरिटी डाल दीजिए परसेंटेज में। मान लीजिए मैंने 92% डाल दिया, तो ये आपका हो गया 23 ग्राम।
एस्टिमेट कॉस्ट चूँकि 4600 रुपये के हिसाब से उसने बनाया है, ये आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। एस्टिमेट कॉस्ट मान लीजिए इसका हमने 1 लाख रुपये दिया, अपने हिसाब से रख सकते हैं। अमाउंट पेड, अब आपने कितना अमाउंट दिया एंटर करेंगे, वो प्लस पे ऑटोमेटिक आपको सिर्फ एंटर करके आगे बढ़ना है। एंटर किया आपने कैश अमाउंट, तो आपने जो पेमेंट दिया अगले को, मान लीजिए कि आप उसको पूरा अमाउंट कैश में दे रहे तो कैश में आ जाएगा। मान लीजिए उसको आपने 25,000 रुपये कैश में दिया, कार्ड से भी आप उसको कुछ पैसे दे रहे हैं मान लीजिए, तो आपने उसको 15,000 कार्ड से दिया। कार्ड 2 से कितना दिया, कार्ड का यहाँ डिटेल मांगेगा कार्ड का, क्योंकि हमारे पास कार्ड का डिटेल नहीं है, क्योंकि हमने अकाउंट इसमें क्रिएट नहीं किया। तो अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट, क्योंकि वो कार्ड गएगा तो बैंक से क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम F3 करेंगे उस पर। F3 करने के बाद PNB, बहुत आसान है, जब भी अकाउंट बनाना हो F3 करना है। PNB मान लीजिए क्रिएट कर लिया, बैंक अकाउंट में चला गया ऑटोमेटिक। हमारा बैंक रांची शहर में ये मान लेते हैं। हमें ध्यान रखना है कि जब हम कोई भी अकाउंट बनाए जब भी, तो स्टेट और उसका कोड डालना ना भूलें, क्योंकि उसके बिना अकाउंट नहीं बनेगा, ये मैंडेटरी है। बाकी अब हर चीज़ को बाद में भी एडिट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ PNB आ गया, एंटर किया तो ट्रांजेक्शन का कोई रेफरेंस नंबर है, जो ट्रांजेक्शन हुआ तो वो एक रेफरेंस नंबर भी होता है, आपको पता है। अगर कार्ड 2 से भी पेमेंट कर रहे हैं तो ठीक है। तो अभी तक आपने 25,000 रुपये कैश और कार्ड से, पहले कार्ड से आपने 15,000 दिया, आप कार्ड 2 से भी पेमेंट कर सकते हैं। कोई ई-वॉलेट है आपका तो वहाँ से भी दे सकते हैं। चेक से भी आप पेमेंट करना चाहते हैं तो चेक से भी दे सकते हैं। मान लीजिए कि आपने उनको 3 तरीके से पेमेंट किया, तो ये आपके उसे आप पूरा कैश में दे रहे हैं तो चेक से दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं वो अपने हिसाब से एंट्री कर सकते हैं, और चेक का सारा डिटेल दिया जाए। ओके करेंगे। 40,000 रुपये से आइटम की डिटेल में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं कि वो क्या है आइटम, जैसे चेन है तो चेन लिख दिया आपने, या व्हाटएवर जो भी आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। एंटर करेंगे। गारंटर का नाम लिखना चाहेंगे कि कौन गारंटर कौन है, तो जो भी गारंटर है उस गारंटर का नाम डाल दिया आपने, कुछ भी नाम हो सकता है। तो गारंटर का कोई एड्रेस है तो गारंटर का कोई एड्रेस डाल दिया आपने। तो गारंटर का फोन नंबर है, डॉक्यूमेंट्स प्रूफ वगैरह, ये जो भी चीज़ें, और आइटम का लोकेशन भी आपने रैक नंबर कहाँ पे रखा है या कौन से अपनी तिजोरी में रखा है, तो वो अपने लोकेशन के याद रखने के लिए ये कहाँ पे रखा हुआ है, तो वो भी आप डाल सकते हैं ताकि आपको इसमें याद रहे। और उसके बाद सिंपली आपने, आप चाहें तो उनका फोटो भी लगा सकते हैं। यहाँ से सेव पे क्लिक कर देना। ये देखिए लोन एंट्री सेव हो गई, बहुत आसान है। प्रिंट निकालना चाहते हो निकाल सकते हैं, तो उसका जो भी फॉर्मेट करेंगे उसके हिसाब से आपका डिजाइन हो जाएगा। मैंने नो कर दिया जल्दी में। अब देखिए लोन की एंट्री हमें यहाँ से लोन एंट्री है, तो लोन एंट्री आपने देखा कि कितना आसान है। यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आ गया, न्यू में जाके नया लोन एंट्री कर सकते हैं। इसके सारे डिटेल हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। सॉफ्टवेयर को हमने इसलिए आसान बनाया कि हर एक दुकानदार भाई जो ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हैं वो सब आसानी के साथ इसको चला सके। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है, हमारी प्रॉपर टीम है, वो टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, स्क्रीन पे भी आपको नंबर शो हो रहा है, बस आपको कॉल घुमाना है, व्हाट्सएप करना है, एक कॉल घुमाइए और डेमो आपको मिलेगा। 7 दिन का डेमो फ्री रहेगा। आपके सेटिस्फेक्शन तक आपको ट्रेनिंग देते रहेंगे, अनलिमिटेड ट्रेनिंग है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। हाँ, आपको सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है उसके बाद आप सॉफ्टवेयर परचेज कर सकते हैं। इसमें से बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, मैंने आपको डेमो के रूप में समझाने की कोशिश की है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खुद से इंस्टॉल करके समझ सकते हैं, जान सकते हैं, हमारी टीम से पूछ सकते हैं। आप इसमें मटेरियल इशू भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका कारीगर है तो कारीगर को मटेरियल इशू करेंगे। तो देखिए मटेरियल इशू में जाएंगे तो ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, मटेरियल इशू में जाएंगे तो मटेरियल इशू में क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमारे को न्यू मिलेगा, न्यू पे क्लिक किया या एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद डेट आ जाएगी, डेट पे एंटर किया तो किसको कर रहे हैं यहाँ पे पार्टी बनाना पड़ेगा आपको, यानी वो कारीगर का नाम। तो कारीगर का नाम बनाने के लिए फिर से वही F3 बहुत आसान है। तो अगर कोई आपके पास कोई कारीगर है मान लीजिए जिसका नाम कुछ भी है, तो वो आपका उसको आप ब्रोकर में रखेंगे, उसका कोई सिटी वगैरह है अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। एंटर करके आगे बढ़ जाएं। अकाउंट बनाना बहुत आसान है, इसका वीडियो भी अलग से है। ये देखिए यहाँ पे सुंदर नाम से मैंने एक कारीगर बनाया। आप अपने हिसाब से उसको कारीगर का ग्रुप बनाना चाहते हैं तो वो भी आपको बना के दे देंगे। और ये इनवाइस पूछ रहा है कि किस इनवाइस पे आपने इसको करना है, तो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। पूरी ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी। अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे नंबर पर डेमो लेना चाहें तो कॉल कर सकते हैं। कितना ग्राम आपने इशू किया, उसकी प्योरिटी क्या थी, और ये चला गया। बुलियन किया आपने, जो भी आप करना चाहिए यहाँ से सारे आइटम आपको दिखता है। तो इस तरह से आप आइटम को इशू भी कर सकते हैं और फिर आइटम को दोबारा रिसीव भी कर सकते हैं। मटेरियल इशू किया आपने और मटेरियल रिसीव भी कर सकते हैं।
उसी से करना है सुंदर से, जो भी आपका बना तो इस तरह से आप सेव कर सकते हैं। तो बहुत आसान है और प्रिंट भी हर चीज़ का आप निकाल सकते हैं। स्टेटमेंट देख सकते हैं अपने अकाउंट्स के, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट देख सकते हैं, आपका डे बुक निकल जाएगा इससे, लॉग बुक, कैश बुक, जो भी कैश में सेल हो रहा है, बैंक की रिपोर्ट, बैंक की एंट्री करनी हो। देखिए यहाँ बैंक एंट्री कितना आसान है, Ctrl+N दबाना है, यहाँ पे राइट साइड में आपको बैंक एंट्री दिख रही है, इस पर क्लिक करें, एंटर करें। आपका बैंक हमने क्रिएट कर दिया था, आप नया बैंक भी, मल्टीपल बैंक भी क्रिएट कर सकते हैं। बैंक को सिलेक्ट कीजिए, आपने चेक को इशू किया, ड्राफ्ट इशू किया, चेक ड्राफ्ट रिसीव किया, आरटीजीएस रिसीव किया, कोई भी पैसा ऑनलाइन रिसीव किया तो उसमें डलेगा। डिपॉजिट कैश इनटू बैंक है, अगर कोई कैश डिपॉजिट कर रहे हैं आप, विड्रॉल कर रहे हैं तो इसकी एंट्री। बैंक एक्सपेंस, अगर आप किसी को एनईएफटी या फिर आरटीजीएस या किसी प्रकार का आईएमपीएस या किसी प्रकार का ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं तो ऑनलाइन ट्रांसफर का आ जाए। आप अगर गूगल पे वगैरह यूज करते हैं तो बस सिंपली करना है क्या है, यहाँ पे पीएनबी की जगह पे आपने गूगल पे भी कर लेना है और उसको पीएनबी आप चाहे तो उसका भी रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो बहुत आसान है। और एक बार मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि अगर आपको सॉफ्टवेयर अच्छा लग रहा है अभी डेमो में थोड़ा, तो आप हमें कॉल कीजिए, डिस्क्रिप्शन पे नंबर आ रहा है, आपको प्रॉपर तरीके से डेमो देंगे, आपको पूरी तरह से सर्टिफाइड करेंगे, आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा और आप हमारा सॉफ्टवेयर बाय करोगे। आप हमें ये बताना बिल्कुल मत भूलिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, खुश रहिए।